गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल सागर में। रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई थी वाइट हाउस के अंदर, जिसके अंदर यूएसए ने अगेन अपने नैरेटिव को बताया है कि क्यों उन्होंने इंडिया के ऊपर इतने हाई अमाउंट्स ऑफ 50% टैरिफ इम्पोज किए हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल परचेज़ करता है और उसी पैसे से रशिया यूक्रेन के ऊपर हमले करता है एंड यूक्रेन वॉर इस समय जारी है। तो इनडायरेक्टली वो एज ए इंडिया को विलन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन वॉर के अंदर कि इंडिया की वजह से ये वॉर हो रही है। लेकिन ये यूएस के डबल स्टैंडर्ड्स को दिखाता है, क्योंकि पूरा यूरोपियन यूनियन, चाइना खुलकर रशिया से ट्रेड कर रहे हैं और एनर्जी सप्लाईज ले रहे हैं। इवन यूएसए खुद भी रशिया से ट्रेड करता है, लेकिन ये इनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे क्योंकि इनके यहाँ पे यूएसए की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर यहाँ पे वो सैंक्शंस लगाते हैं तो यूएसए को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। साथ ही साथ इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ट्रेड एग्रीमेंट साइन करवाना। मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ, जो यूएसए है वो इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर एक्सेस चाहता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट्स में बेच सकें। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्टली इसको नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए, भले जितने मर्जी आप परसेंट टैरिफ लगा लीजिए, हम इन दोनों रीजन्स में आपको एक्सेस नहीं देंगे क्योंकि इसके ऊपर हमारे फार्मर्स की लाइवलीहुड डिपेंड करती है। अब क्योंकि ये सब चल ही रहा था तो उसमें एक बहुत ही पॉजिटिव आउटकम निकल के सामने आ रहा है। वो ये, जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, और वही यहाँ पर हुआ क्योंकि चाइना भी यूएसए से टैरिफ वॉर एक कर चुका है एंड इस समय इंडिया भी टैरिफ से काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। तो इस वजह से इंडिया चाइना रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी अच्छे तेज़ी से सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, चाइनाज ओवरवेलमिंग बुलिंग स्टेटमेंट आफ्टर द फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग एज ट्रम्प टैरिफ डेडलाइन फॉर इंडियन ईयर्स। टैरिफ डेडलाइन कौन सी है? 27 अगस्त की। 27 अगस्त से 50% टैरिफ्स इंडिया पे इम्पोज हो जाएंगे। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीज़ है। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ऑन मंडे मेट हिज इंडियन काउंटर पार्ट एस जयशंकर, मतलब वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर के बीच में एक मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि बोथ नेशन शुड एक्सपेंड कोऑपरेशन अमिड ओवरवेलमिंग बुलिंग। उन्होंने यहाँ पे यूएसए को एक बुली करार दिया है, जो कि दोनों के ऊपर एक तरह से फोर्स कर रहा है चीज़ों को, चाइना और इंडिया के ऊपर। और क्योंकि इससे दोनों की इकोनॉमीज़ को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो उन्होंने सोचा है कि अब क्यों ना कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए। अपने जो पुराने डिफरेंसेस हैं उनको भुलाकर हम कोऑपरेशन करते हैं, अपना ट्रेड बढ़ाते हैं ताकि इन टैरिफ से इफ़ेक्टिवली डील किया जा सके। और साथ ही साथ हमारे काउंटर पार्ट जो तरफ से फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि सेट बोथ नेबर्स वांट टू बेटर रिलेशन इन द लेटेस्ट साइन ऑफ थॉ बिटवीन द एशियन राइवल्स दे पुश टू नॉर्मलाइज रिलेशंस हैविंग अ डिफिकल्ट पीरियड इन द रिलेशनशिप्स नाउ सीक टू मूव अहेड। मतलब जयशंकर जी जो हमारे हैं फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी क्लियरली कहा है कि हाँ, हमारे बीच में कुछ पास्ट डिफरेंसेस थे, लेकिन अब की करंट रियलिटीज़ को देखते हुए हमको अपने रिलेशंस को बेटर करना होगा ताकि पूरी एशियन इकोनॉमी के अंदर और ओवरऑल वर्ल्ड एज पर से में स्टेबिलिटी आ सके। वांग यी, जैसे कि आप जानते हैं, पहली बार 3 सालों के अंदर इंडिया दौरे पर आएंगे और वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब से भी मिलेंगे। और जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों कंट्रीज़ के ऊपर एक्सपोर्ट टैरिफ्स काफ़ी हाई अमाउंट में लगा रखे हैं और इंडिया के ऊपर तो 50% तक टैरिफ लग चुके हैं, और जो कि 27 अगस्त से इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। अब क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर जो आ रहे हैं चाइना के, उससे एक अच्छा ग्राउंड वर्क तैयार हो जाएगा प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग के लिए, जो कि होने वाली है इसी मंथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, एससीओ। आप सब जानते हो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो इस साल के चेयर है वो है चाइना के पास। एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि हाँ, वो ज़रूर इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे और इसके अंदर पार्ट लेंगे, और उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि दोनों देश के लीडर्स यहाँ पे मीटिंग करेंगे और एक कोई पॉजिटिव आउटकम आएगा। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो देखा जा रहा है कि हो सकता है कि बाउंड्री डीलिमिटेशन हो जाए। अब आपको मैं समझाता हूँ बाउंड्री डीलिमिटेशन का इशू क्या है।
ये है इंडिया और चाइना बॉर्डर, समथिंग लाइक दिस। ये हमारा लद्दाख वाला रीजन है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, यहाँ पे नेपाल है। तो ये जितना भी ये एरिया है इसको बोलते हैं LAC, दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पर पाकिस्तान के साथ है LOC। अब फ़र्क ये है, LOC जो है वो क्लियरली डिफाइंड है मैप के ऊपर कि ये चीज़ ये जगह आपकी है और ये इंडिया की है, ये पाकिस्तान की है। ये LOC क्लियर डिफाइंड है। लेकिन LAC में ऐसा कुछ नहीं है। LAC में कोई भी लाइन एक्चुअल में बनी नहीं हुई है। लाइन सिर्फ वहीं बन जाती है जहाँ पे सोल्जर्स खड़े हो जाते हैं। अगर उनके सोल्जर यहाँ आ गए तो यहाँ से लाइन होगी, अगर उनके सोल्जर यहाँ आ गए तो यहाँ पे लाइन होगी। सेम बात, अगर हमारे सोल्जर यहाँ चले गए तो यहाँ लाइन होगी। तो LAC डिफाइंड नहीं है। इस वजह से हमारे इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज़ सोल्जर के बीच में पहले भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो चुके हैं फेस टू फेस। सबसे लास्ट जो आपको बड़ा इंसिडेंट याद होगा वो होगा गलवान क्लैश, और उसके बाद ही हमारे जो रिश्ते थे वो ख़राब हुए थे। जैसे कि ये आपको दिया था द रिलेशनशिप विच हिट अ लो आफ्टर गलवान क्लैश इन 2020। जैसे कि मैंने बताया, गलवान घाटी के अंदर 2020 के अंदर भारत के और चीनी सैनिकों के बीच में एक मुठभेड़ हुई थी, और उसमें दोनों तरफ से दोनों तरफ के सोल्जर्स की जान गई थी। और उसके बाद से ही हमारे रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर, देशों ने टैरिफ्स लगा दिए थे, ट्रेड कम करने की कोशिश की थी। हाउएवर जब से डोनाल्ड ट्रंप सरकार में आए हैं और उन्होंने ताबड़तोड़ हर देश के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू किया है, स्पेशली इन दोनों देशों के ऊपर, तो अब इन दोनों ने सोचा है कि अलग अलग रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम साथ में चलेंगे तो इस बड़े जो प्रॉब्लम है उसको इफ़ेक्टिवली काउंटर कर पाएंगे। तो अब दोनों ने ये पॉजिटिव चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं। जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स थी दोनों तरफ की डायरेक्ट, वो शुरू कर दी गई है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो भी स्टार्ट कर दी गई है। साथ ही यूरिया के ऊपर एक्सपोर्ट बीजिंग ने पूरे हटा दिए हैं। इंडिया ने भी जो टूरिस्ट वीज़ा है चाइनीज़ नेशनल्स के लिए अलाउ कर दिए हैं। तो आने वाले समय में इंडिया और चाइना के रिलेशंस बेहतर होंगे। लेकिन हमको ये भी याद रखना चाहिए, चाइना कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट में, अगर हम पूरे हिस्ट्री को अगर ध्यान में रखें, कभी उसने कोई काम नहीं किया है। उसने हमेशा से ही सिर्फ अपना बेनिफिट और इंडिया को नुकसान पहुंचाने के एंगल से ही देखा है। तो इवन दो ये चीज़ें हमको पॉजिटिव लग रही हैं, और अगर ऐसा हो, अगर ये जैसी चल रही है चीज़ें, रिलेशन इंप्रूव होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इंडिया को इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉशियस भी रहना होगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कब चाइना किस मोड़ पर धोखा दे जाए। आई थिंक हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमको पता है कि 15 अगस्त को अलास्का में प्रेसिडेंट ट्रंप और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन मिले थे, जिनका नाम था अलास्का टॉक्स। और उसका मेन पर्पस तो ये था कि रशिया यूक्रेन वॉर को रोका जाए, लेकिन वो फेल रही। एंड उसके कुछ ही दिनों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीटिंग होल्ड की, जिसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की और काफ़ी सारे यूरोपियन लीडर्स आए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहे हमारे इमैनुअल मैक्रोन, एंड ये जो EU कमीशन, यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर हैं, ये भी आए थे। देन इटली की प्रेसिडेंट मेलोनी, एंड UK का प्राइम मिनिस्टर के स्टारमर, सभी बड़े यूरोप के लीडर्स यहाँ पे थे। और जैसा कि आपको याद होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि US प्रेसिडेंट ने कहा था कि जेलेंस्की चाहे तो अभी की अभी वॉर को रोक सकते हैं, बस शर्त ये होगी कि वो क्रीमिया को वापस नहीं ले सकते, जो कि 2014 में रशिया ने ले लिया था, और ना ही उनको नाटो में ज्वाइन करने दिया जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने इसको सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे किसी भी हालत में, क्योंकि आप सब जानते होंगे यूक्रेन का मैप अगर कुछ इस तरह से है, तो इतना वाला सारा एरिया जो है वो इस टाइम पूरा रशिया के कंट्रोल में है, और सिर्फ इतना एरिया ही यूक्रेन के पास है। रशिया का कहना है कि हमको ये रीजन दे दीजिए और हम युद्ध अभी रोक देंगे, और यूक्रेन इसको करने से मना कर रहा है। अब देखते हैं आगे ये चीज़ कैसे कंक्लूड होगी। साथ ही साथ ये जो थी ट्रंप और जेलेंस्की की सेकंड मीटिंग थी। फर्स्ट मीटिंग आप सबको याद होगा फरवरी में हुई थी, और उस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी वो वीडियो। दोनों ही लीडर्स एक तरह से कह सकते हैं गर्मा गर्मी ज़्यादा बढ़ गई थी, और लड़ाई टाइप सी हो गई थी, वर्बल, नॉट वैसे फिजिकल। बट वो खैर देखने में अच्छा सीन नहीं था, बट अब लग रहा है दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में एक ट्राईलेटरल मीटिंग भी होगी, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप, जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन तीनों होंगे,
और यूक्रेन युद्ध का कोई समाधान निकाला जाएगा। प्रेसिडेंट अब इसको इस टाइम में काफ़ी पुश कर रहे हैं। साथ ही साथ इसी मीटिंग के अंदर यूक्रेन ने एक प्रपोजल दिया है यूएस गारंटी पाने के लिए, यूएस सिक्योरिटी गारंटी पाने के लिए। तो इस समय बात क्या चल रही है कि माना जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन वॉर अगर रुक जाती है तो उसके बाद यूक्रेन को चाहिए कि कोई उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, क्योंकि नाटो में तो अब मोस्ट प्रोबेबली यूक्रेन ज्वाइन नहीं कर पाएगा, यूएस ने कह दिया है। लेकिन यूक्रेन ने कहा है कि युद्ध ख़त्म होने के बाद हमको चाहिए कि कल को हमारे ऊपर कोई और अटैक ना करे, और उसके लिए हमको सिक्योरिटी गारंटी चाहिए यूएसए से, कि यूएसए हमें बचाने आएगा कल को अगर किसी के साथ भी हमारा युद्ध होता है तो यूक्रेन ने कहा है कि हम यूएसए से $100 बिलियन के वेपन खरीदेंगे, और ये जो पूरा प्रोजेक्ट होगा ये पूरा यूरोप मिलकर फंड करेगा। और अमेरिका ने भी कहा है कि हाँ हम इसको हम भी विलिंग है यूक्रेन को एक सिक्योरिटी प्रोग्राम प्रोवाइड कराने में। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ट्रम्प assured the Ukrainian president that Washington would play a role in guaranteeing Ukraine's security under any eventual peace settlement with Russia। साफ साफ ये कहा है, ट्रंप ने आश्वासन दिया है यूक्रेनी प्रेसिडेंट को कि यूएस से यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी लेगा पूरी तरह से, अगर कोई रशिया के भी साथ पीस सेटलमेंट कर लिया जाता है तो। और इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया $100 बिलियन के वेपन परचेज़ किए जाएंगे। ये तो अभी एग्जैक्ट लिस्ट नहीं है किसी के पास कि क्या क्या कौन कौन से वेपन्स होंगे, लेकिन इसका ज़रूर अटकलें लगाई जा रही हैं कि उसमें यूएस मेड पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ज़रूर होंगे। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम जैसे कि इंडिया के पास S-400 है, इजराइल के पास आयरन डोम है, वैसे ही इजराइल के पास भी अपने डिफेंस सिस्टम है, जिसमें से दो सबसे प्रोमिनेंट है, एक है थार्ड और एक है पैट्रियट। तो ये दो डिफेंस सिस्टम है और माना जा रहा है कि शायद यूक्रेन इन वाले को प्रोक्योर करेगा। साथ ही एक $50 बिलियन की पार्टनरशिप ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जॉइंट ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी प्रपोज की गई है। हाउएवर इसके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये क्या फाइनलाइज होगी या नहीं होगी, बट ये सब बातें डिपेंड करती हैं अगर एक पीस सेटलमेंट रशिया के साथ हो जाता है, अगर वॉर स्टॉप हो जाती है तो ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा कि क्या युद्ध रुकता है और किन शर्तों पे रुकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई दोस्तों तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से शेयर कीजिए ताकि सबको पता लगे देश और दुनिया में क्या चल रहा है। थैंक यू एंड जय हिंद।